नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। आपको बता दूं कि खबर जो है वो पालघर से है। 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को जो 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में अब तक कुछ ठोस सामने निकलकर नहीं आया है। अगर यह मामला किसी दूसरे मजहब से जुड़े हुए धर्मगुरु या किसी आम आदमी का होता तो अब तक इस देश में चूड़ियां टूट गई होती। विपक्ष वाले रो रो कर लाल कर देते इस देश को, और जो डिजाइनर पत्रकार हैं ना, वो न जाने कितनी बार स्क्रीन को ब्लैक कर चुके होते। लेकिन चूंकि मामला साधुओं से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा है, तो इस देश में सब मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। नहीं तो इस देश में अगर किसी और मजहब से जुड़ा हुआ मामला होता या दाढ़ी वालों या सफेद चोगे वालों से जुड़ा हुआ मामला होता तो इस देश में अब तक ना जाने कितने अवार्ड वापस हो चुके होते। अगर आप सहमत हैं तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। ये खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन अगर सहमत है तो खबर को शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में ये मुझे बताइए कि क्या मैं सही हूं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि पालघर में 2 साधुओं और समेत एक ड्राइवर की लिंचिंग के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। खबर यह आ रही है कि पुलिस ने हत्या के बाद भी कई घंटों तक मृतदेह की सुध ही नहीं ली, और जो शव थे वो उस रात तकरीबन 9 घंटे तक सड़क पर लावारिस पड़े रहे। न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने इस बात का खुलासा पालघर मामले में चश्मदीद फॉरेस्ट गार्ड का हवाला देकर किया है, और उनका दावा है कि पालघर संतों की क्रूर और निर्मम हत्या के बाद उनकी देह 9 घंटे तक सड़क पर लावारिस पड़ी रही। दरअसल पुलिस वाले हत्या के बाद भाग खड़े हुए थे, और रात भर ड्राइवर और 2 संतों की हत्या के बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। सोचिए, संतों को मार दिया जाता है उन पुलिस वालों के सामने जो खाकी पहने हुए, जिन पर समाज को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये पुलिस वाले चले जाते हैं और उसके बाद भी संतों की मृतदेह सड़क पर 9 घंटे तक लावारिस पड़ी रहती है। खून खौल उठता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो मित्रों, आप मुझे बताइए, प्रशासन का यह कहना है कि पुलिस वाले भाग खड़े हुए थे, पुलिस वाले डर गए थे भीड़ से। सवाल कई पैदा होते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि लॉकडाउन के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हो कैसे गई। दूसरी चीज ये कि क्या पुलिस वाले और फोर्स को नहीं बुला सकते थे। तीसरी बात यह कि संतों की हत्या जब कर दी जाती है उसके बाद भी पुलिस वापस जाकर और फोर्स लेकर क्यों नहीं आ पाती, और क्यों 9 घंटे तक शवों को लावारिस पड़े रहने दिया जाता है सड़क पर। क्या कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन उस वक्त। आपको बता दूं कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग के बाद से न्यूज नेशन चैनल का दावा है कि वो इस मामले में अपनी पड़ताल कर रहा है, और इससे उसे पता लगा है कि आदिवासी इलाकों में हिंदू संतों के खिलाफ एक हवा बनाई गई, और इसी कारण संतों की मॉब लिंचिंग हुई। आपको बता दूं कि इस समय पालघर लिंचिंग के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और लगातार संतों की निर्मम हत्या पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना बाकी है, लेकिन जवाब नहीं पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जवाब पूछ लिए, आपको ध्यान है ना, अर्नब गोस्वामी ने पूछा था सोनिया एंटोनियो माइनो से, उसके बाद क्या हुआ था, अर्नब गोस्वामी पर हमला, 200 से ज्यादा FIR, और 12 घंटे तक पुलिस ने, उस राज्य की पुलिस ने बिठाकर पूछताछ की जिस राज्य में कांग्रेस शासन में है। अब जो न्यूज नेशन ने जो ये दावा किया है नया कि साधुओं की मृतदेह 9 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही, इससे कई सवाल और खड़े होते हैं। पहला यह कि साधुओं को भीड़ के हवाले सौंपने वाले पुलिसकर्मियों ने हत्या के बाद भी उनके शवों की सुध क्यों नहीं ली, और क्यों पोस्टमार्टम का ख्याल उन्हें सुबह आया। ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी महाराष्ट्र प्रशासन को देना है, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक इस मामले में कुछ ठोस सामने निकलकर नहीं आया है। आपको बता दूं कि 16 अप्रैल को जूना अखाड़ा के महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज और महंत सुशील गिरी जी महाराज अपने ड्राइवर, उनके जो ड्राइवर थे नीतेश तेलगड़े के साथ मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाई को समाधि देने के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान 16 अप्रैल 2020 की रात पालघर के गांव गढ़चिंचले में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी, और वो भी तब जब
6 से ज्यादा खाकी पहने हुए पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे। इस मामले में सब कुछ चल रहा है, लेकिन ठोस अब तक निकलकर सामने नहीं आया। लीपापोती जरूर की जा रही है, लेकिन अब तक सबके मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि मामला साधुओं से जुड़ा है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्रिट, और देश हित से जुड़ी खबरें आप तक लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।